हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन आ गया, एल्डिहाइड कीटोन आ गया, एमीन आ गया, फेनोल आ गया। तो इस टाइप से बोर्ड में कभी कभी बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है या कॉम्पिटिटिव में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि हम लोग कैसे कोई भी रिएक्शन को, दो कंपाउंड दिया तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक टेस्ट रिएक्शन। एग्जाम नजदीक आ रही है, टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते जाइए। मेहनत जितना कीजिएगा आपकी सफलता, आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। देखिए हर एक का एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, चाहे आईटी एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो। उस लेवल को आप एक लेवल तक जाने में आप जितना टाइम लीजिएगा उस हिसाब से आपका सक्सेस होगा। उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आईटी नहीं निकलेगा तो एनआईटी निकलेगा, नीट नहीं निकला पैरामेडिकल निकलेगा। मतलब जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा आपको मिलेगा। लेकिन डिजायर हमेशा बड़ा रखिएगा, सोच कभी छोटा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। चलिए, अल्लामा इकबाल एक शेर बोले थे, बहुत अच्छा शेर है, मंजिल मिल ही जाएगी, या फिर बोले इसे तो मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर। मतलब क्या, डिजायर बड़ा रखना चाहिए इंसान को। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाएगा तुझको दरिया, तू समंदर तलाश कर। अब होगा क्या, मान लीजिए आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ऐसा वक्त आएगा कि नहीं निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 10 लोग कुछ कहेंगे, उस पर मत जाइए। कहने वाले बहुत कोई हैं, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उसको आपको जवाब देना होगा। तो जवाब कैसे दीजिएगा, आप एग्जाम को क्रैक करके दीजिएगा। तो देखिए इस पे एक शेर और अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा बोला है। क्या कहा है उसने, हर एक शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर एक शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, उस पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। चलिए बहुत हो गया, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें है क्या, हम लोग एक, जिसे आपका 12 का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये आपका मान लीजिए हेलो एल्केन हो गया आरसीएल, हेलो एल्किन हो गया, बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिए, क्लोरोबेंजीन हो गया। बोल देगा आप कैसे इसको अलग कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो रिएक्शन तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग मेनली उसी रिएक्शन को लेके चल रहे हैं जो मेरा बोर्ड लेवल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता हो। तो अब फर्स्ट चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो उनमें एक टेस्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये होता क्या है, हम लोग जो कंपाउंड दिया रहता है उसे हम क्या करते हैं, KOH AgNO3 से हिट करते हैं। तो होता क्या है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सिर्फ हेलो एल्केन देगा, हेलो एरीन नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये एक हेलो एल्केन है, RCl QH से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या आ गया, ROH प्लस KCl। अब इस KCl को हम लोग AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl KNO3। तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कंफ्यूजन हो, देखिए क्लोरीन रहता तो व्हाइट पीपीटी बनता है, ब्रोमीन रहता तो पेल येलो बनेगा, और आयोडीन रहेगा तो येलो बनेगा। तो इस टाइप से अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग HCl लेते हैं इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे व्हाइट पीपीटी लेके चलते हैं। अब इसे क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए KCl से KCl कट गया तो क्या बचा, RCl। मतलब एक हेलो एल्केन को हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, KOH प्लस AgNO3। तो आपका प्रोडक्ट क्या देगा, ROH प्लस AgCl प्लस क्या देगा यहाँ पे KNO3। तो ये जो रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन देगा, हेलो एरीन नहीं देगा। तो इस टाइप से हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप इसे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन, तो बोलेगा आप कैसे इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, मान लीजिए एग्जांपल देखिए, क्लोरोइथेन CH3CH2Cl प्लस मान लीजिए दिया हुआ है आपको एक और कंपाउंड, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन। आपको बोल दिया बताइए इनमें आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम दोनों को क्या करेंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे, KOH
प्लस AgNO3 से, AgNO3 से। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट देगा क्या देगा, CH3 CH2OH प्लस यहां पे क्या बनेगा, AgCl प्लस KNO3। और ये जो मेरा बनता है यही बनता है व्हाइट पीपीटी। तो ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन ही बताता है कि ये क्या है, हेलो एल्केन है। और इसे जब आप रिएक्शन करा दीजिएगा KOH प्लस AgNO3 दैट मीन्स सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एंड एथर। प्लस 2 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर कौन है, एल्कोहल, फिनोल एंड एथर। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आप एल्कोहल और फिनोल को कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा टेस्ट एक आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम लोग नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर क्या है, एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल एंड फिनोल। आप इसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए एल्कोहल और फिनोल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एक यहां ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट। ये क्या, आप इसे समझिए। अगर हम फेनोल को ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, मतलब Br2 से, किससे, Br2 से फेनोल को रिएक्शन कराते हैं, किनके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में, तब ये यहां पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट देगा OH, यहां पे क्या आएगा Br, यहां पे क्या आएगा Br, यहां पे क्या आएगा Br। तो ये क्या हुआ, यहां नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। और ये एक पीपीटी, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहां पे क्या होता है, आप इसी रिएक्शन को आप, ये क्या है मेरा फेनॉल है, आप एल्कोहल लीजिए, कोई भी एल्कोहल लीजिए, चलिए जनरल वे में हम ROH लेते हैं। आप इसे Br2 किनके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से आप एल्कोहल और फेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है, क्या ये सिर्फ ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्कोहल फेनॉल को डिस्टिंग्विश करेगा, ऐसा नहीं है। आपको फेनॉल और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने के लिए दे दिया। अगर हमको एल्डिहाइड का कोई रिएक्शन नहीं याद है तो वहां पे हम ब्रोमीन वाटर भी टेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, रटना नहीं है। देखिए मान लीजिए फेनॉल है, ये मेरा क्या है फेनॉल OH, और कोई मान लीजिए, चलिए कीटोन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बोला आप इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमको कीटोन का अगर डिस्टिंग्विश पता नहीं है, लेकिन हम तो फेनॉल को जानते हैं कि ब्रोमीन वाटर से टेस्ट ये देता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन करता है। तो ये हमको कीटोन का पता नहीं, लेकिन फेनॉल का तो पता है, तो इस टाइप से यहां भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मान लीजिए कीटोन नहीं है, यहां पे है CH3CHO एल्डिहाइड है, आप कैसे फेनॉल और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सिंपल सा फंडा, Br2 से दोनों को रिएक्शन करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम लोग एक नाम दिया ब्रोमीन वाटर टेस्ट फेनॉल के लिए, लेकिन आप फेनॉल को किसी से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो आपका एल्कोहल फिनोल चैप्टर है, इसमें यह भी डिस्टिंग्विश कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैसे इसको 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही फेमस एक है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट टेस्ट। ये लुकास रिएजेंट टेस्ट है क्या, मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है, जनरली में हम बात कर रहे हैं पहले OH, ये रिएक्शन करता है HCl से, किनके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो यहां पे क्या बनता है, Cl प्लस H2O बाहर चला जाता है, और ये HCl ZnCl2 का मिक्सर ही क्या कहलाता है, लुकास रिएजेंट। अब होता क्या है, ये एल्कोहल जो होता है अलग अलग डिग्री का अलग अलग टाइप का रिएक्शन शो करता है लुकास रिएजेंट से। अब यहां पे देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ROH, ये चलिए RCH2OH, क्या आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहां पे ध्यान दीजिए,
ये मान लीजिए जिस कार्बन से, चलिए जिस कार्बन से OH अटैच्ड होगा, ये कार्बन देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है। देखिए OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन देखिए 1 2 3 3 कार्बन से क्या कहलाएगा 3 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन यहां पे नहीं रहता, H रहता, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री कहलाएगा। ये भी कार्बन यहां पे नहीं रहता, यहां पे भी H रहता, तो ये कार्बन देखिए एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा। तो जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन को हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन से वो अटैच्ड है, उतना वो डिग्री कहलाएगा। तो चलिए हम लोग, जैसे ये क्या होगा CH2OH, इस कार्बन से क्या है एक अल्काइल, R क्या है अल्काइल ग्रुप, मतलब एक कार्बन कनेक्ट है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं CrROH, ये 2 डिग्री कहलाएगा। इसी टाइप से हम लिख सकते हैं CrR, यहां पे भी R है, OH, तो ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री कहलाएगा। तो हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो देखिए हम हर एक को HCl से रिएक्शन करा देते हैं। किससे? HCl से, HCl से। किनके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। किनके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या बनाएगा RCr, यहां पे R, ये क्या होगा Cl आएगा और ये H2O। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा ये टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। क्या करेगा? टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा यहां पे। तो अब ये बात आती है टर्बिडिटी का मतलब क्या, बुक में लिखा हुआ है, कंफ्यूज है। सिंपल सा फंडा, एल्कोहल जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। 3 डिग्री अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट से फॉर्मेशन करेगा टर्बिडिटी का फॉर्म करेगा, मतलब जो ट्रांसपेरेंट था वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वहां पे क्लाउडनीनेस बनेगा, बहुत सारा बुक में लिखा रहेगा क्लाउडनीनेस। और ये जो रिएक्शन होता है इमीडिएटली होता है। क्या होता है? इमीडिएटली, मतलब जस्ट आपको क्लाउडनीनेस, यहां पे टर्बिडिटी दिखेगा। अब आ जाइए आप 2 डिग्री में। 2 डिग्री में भी ये जब रिएक्शन करता है तो CrR, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे क्या होगा H, तो यहां पे H, यहां पे क्या आएगा Cl प्लस H2O। तो यहां पे भी टर्बिडिटी बनेगा, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। और ये मेरा जो 1 डिग्री रिएक्शन है ये भी रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं ये नहीं करेगा, लेकिन कब? ये तभी रिएक्शन करेगा, यहां पे क्या आएगा Cl आएगा प्लस H2O, लेकिन ये टर्बिडिटी कब फॉर्म करेगा? जब यहां पे हम इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहां पे टर्बिडिटी बनेगा। तो इस टाइप से हम यहां पे बोल सकते हैं हर एक का अलग अलग लुकास रिएजेंट टेस्ट होता है। 1 डिग्री टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कब? जब हीट करेंगे। तो 2 डिग्री आफ्टर 5 to 10 मिनट, और 3 डिग्री टर्बिडिटी का इमीडिएटली फॉर्मेशन करेगा। मतलब बोल सकते हैं ये फास्ट रिएक्शन होता है, ये स्लो रिएक्शन होता है, और ये बहुत ही स्लो होता है, जो कब करेगा? जब हम हीट करेंगे। तो इस टाइप से हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पे देखिए होगा क्या, टर्बिडिटी मतलब क्या बताएं? क्लाउडनीनेस। हम कैसे देखिए, आपको मान लीजिए टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, एक में 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। हम क्या करेंगे? लुकास रिएजेंट उसमें ऐड करेंगे, मतलब HCl, ZnCl2 तीनों हम टेस्ट ट्यूब में ऐड किए। अभी क्या था? फर्स्ट में क्या था? ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जो ही हम लुकास रिएजेंट ऐड करेंगे, एक में क्या होगा? क्लाउडनीनेस, मतलब जो ट्रांसपेरेंट था अब क्लाउड जैसा दिखना स्टार्ट कर जाएगा। तो जो ही इमीडिएटली स्टार्ट होगा वो क्या होगा? 3 डिग्री होगा। और एक ऐसा होगा जिसमें 5 to 10 मिनट के बाद क्लाउडनीनेस दिखेगा, वो 2 डिग्री होगा। और एक में क्या होगा? दिखेगा ही नहीं क्लाउडनीनेस, उसे हम हीट करेंगे तब दिखेगा, क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस टाइप से हम अल्कोहल फिनोल एथर में लुकास रिएजेंट के थ्रू 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो टर्बिडिटी मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। टर्बिडिटी मतलब क्या? जो ट्रांसपेरेंट था ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, वो ट्रांसलूसेंट दिखेगा, मतलब क्लाउडनीनेस जिस टाइप से बादल बनता है उस टाइप से वो दिखेगा। इसमें मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, चलिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्बिडिटाइल अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा? क्या है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और क्या है? टर्बिडिटाइल अल्कोहल। टर्बिडिटाइल
एल्कोहल, आपको बोलेगा इनमें आप डिस्टिंग्विश कीजिए। तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 C CH3, यहां पे H होगा, CH2AOH, ये मेरा क्या है? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ट्राइब्यूटाइल एल्कोहल हम लोग जानते हैं टर्सरी होगा, CH3 CH3 CH3OH। तो चलिए आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 3 डिग्री। देखिए जिस कार्बन से OH कनेक्ट, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इसे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हम इसे लुकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम दोनों को किससे रिएक्शन कराएंगे? HCl से, इसे भी HCl से। किनके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। किनके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब ये 3 डिग्री है तो फास्ट रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या देगा? CH3 यहां पे क्या आएगा? Cl प्लस H2O। तो यहां पे क्या होगा? टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा, यहां पे टर्बिडिटी बनेगा और क्या कैसे बनेगा? इमीडिएटली। और ये क्या है? 1 डिग्री है, मतलब अगर हम इसे हीट नहीं करेंगे तो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं यहां पे। तो इस टाइप से हम लुकास रिएजेंट के थ्रू एल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे आइसोब्यूटाइल और ट्राइब्यूटाइल एल्कोहल यहां पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताएं। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब कैसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा उसे हम कैसे अलग करेंगे। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन जो 12 का फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड एल्कोहल फिनोल ईथर जिसका हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट का रिएक्शन कर चुके हैं। आप इसे देखने से पहले आप उसमें जाना चाहते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे जाके पहले देख लें। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? चलिए, चलना भी चाहिए। एग्जाम नज़दीक है, डर लग रहा है, यही है ना? टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से कभी मत डरिए, इस डर को निडर होके खेलिए। जिस दिन आप ऐसा कर गए ये डर आपसे डरेगा और आपकी सक्सेस होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो आपका थर्ड चैप्टर है 12 का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं? फर्स्ट आता है एल्डिहाइड में जो अलग करने का टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जो एक और नाम से जाना जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें होता क्या देखिए, AgNO3 जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है बनाता है Ag2O, ये सब साइड प्रोडक्ट है, और फिर Ag2O अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? AgNH3 का होल टू OH प्लस 3H2O, और ये मेरा कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहलाता है? टॉलेंस रिएजेंट। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, समझने के लिए कि टॉलेंस रिएजेंट आता कहाँ से है। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है आपका कि टॉलेंस रिएजेंट का आयुपेक नेम क्या है। तो यहाँ पे क्या है? 2 एमीन है, सिल्वर है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या होगा? डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ से नेमिंग किए हैं? तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े होंगे, तो वहां से इस टाइप का ये नेमिंग किया जाता है। तो होता क्या है देखिए, जब हम लोग एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके RCOONH4 बनाता है। आपको बता दें कि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही रीजन है कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना उतना इजी नहीं है, इसलिए ये सब जो होता है टॉलेंस ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो इस टाइप से ये क्या बनाएगा? RCHO 2 AgNH3 का होल टू OH। यहां पे देखिए ये जो R ग्रुप आपका होगा, ये R ग्रुप आप एज इट इज लिख दीजिएगा, और CHO किस में कन्वर्ट होगा? COONH4 2Ag प्लस 3NH3 प्लस H2O। ये जो 2Ag का यहाँ पे सिल्वर के जैसा दिखेगा, ये इंडिकेट करेगा कि आप जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड है। मतलब आप एक वाटर बाथ लीजिए या फिर टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में आप टॉलेंस रिएजेंट को मिक्स कीजिए तो वहां पे क्या होगा? वो टेस्ट ट्यूब के वॉल पे आपको सिल्वर का एक कलर जैसा दिखेगा उसके वॉल पे। तो सिल्वर कलर का दिखना ही क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो मेरा टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट हो क्या है? एल्डिहाइड है। लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक में जो NCERT ऑर्गेनिक बुक जो आपका दिया हुआ है उसमें जो रिएक्शन है इस टाइप से दिया हुआ है, RCHO 2AgNH3 का होल टू 3OH
RCOO माइनस 2Ag4NH3 2H2O। तो आप इन दोनों में से किसी एक को याद करके आप एल्डिहाइड को किसी अलग से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए ये चार्ज में है, ये चार्ज नहीं, तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो इस टाइप का आएगा तो हम लोग यूज कैसे करेंगे इसे आप समझिए। जैसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्यूटेन 2 ऑन और ब्यूटानॉल आपको अगर दिया तो आप कैसे इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या है ब्यूटेन 2 ऑन, ध्यान दीजिए ब्यूटेन 2 ऑन क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये मेरा क्या हुआ ब्यूटेन 2 ऑन। और क्या है ब्यूटानल, मतलब क्या 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CHO। तो अब यहां पे देखिए ये मेरा क्या कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, ये मेरा कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड। तो हम दोनों में क्या करेंगे टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। तो आप इसे रिएक्शन कराइए टॉलेंस रिएजेंट से। तो AgNH3 का होल टू OH, और इसे भी आप रिएक्शन करा दीजिए कीटोन को किससे टॉलेंस रिएजेंट से, AgNH3 का होल टू OH। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये कीटोन है तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब टेस्ट ट्यूब में सिल्वर का कलर जैसा जो वॉल पर दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। लेकिन ये एल्डिहाइड है तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तो हम क्या बताए थे, ये CHO को आप देखिए, ये जो है आपका CHO को छोड़ के जो भी है आप एज इट इज लिख दीजिए, CH3 CH2 CH2 COO और इसके साथ क्या है NH4+। देखिए आपको एक बार रिएक्शन याद रखना है, हर एक बार ये सब बनेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे 2Ag, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस 3NH3, फिर हम क्या लिखेंगे H2O। तो ये मेरा हर एक बार बनेगा, आपको एक बार सिर्फ रिएक्शन याद करना है। तो यहां पे 2 है तो आप इसे बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 दीजिए। ये जो आपका प्रोडक्ट 2Ag जो सिल्वर कलर का दिखेगा और अमोनिया और वाटर हर एक रिएक्शन में बनेगा कब, जब ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। तो एक बार याद कीजिए आपको हमेशा याद रहेगा। अब ये क्या हुआ कीटोन, तो कीटोन तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो इस टाइप से हम लोग ब्यूटेन 2 ऑन और ब्यूटानॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बेंजोफेनॉन और बेंजल्डिहाइड में आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए बेंजोफेनॉन क्या होगा, ये मेरा बेंजोफेनॉन होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे एक और बेंजीन। तो ये मेरा क्या है बेंजोफेनॉन है। और बेंजल्डिहाइड क्या होगा, तो ये मेरा क्या है बेंजल्डिहाइड CHO। तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, आप इसे भी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराइए 2AgNH3 का होल टू OH, और इसे भी आप रिएक्शन कराइए किससे टॉलेंस रिएजेंट से। तो 2AgNH3 का होल टू OH। तो क्योंकि अब यहां पे ध्यान दीजिए ये मेरा क्या है कीटोन है तो ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये क्या लिखेगा नो रिएक्शन, मतलब जो वॉल पे सिल्वर कलर का दिखना चाहिए नहीं दिखेगा, लेकिन ये तो रिएक्शन करेगा। तो क्या बताएं एज इट इज हर एक बार रिएक्शन चलेगा। आप CHO को किस में कन्वर्ट कर दीजिए COONH4 में, और सारा जो यहाँ पे रेस्ट प्रोडक्ट है सबको आप कॉपी कर सकते हैं एज इट इज होगा। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा COONH4 प्लस क्या है 3NH3 प्लस H2O। तो यहां पे इनके साथ क्या बनेगा 2Ag जो सिल्वर कलर का दिखेगा, और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हम लोग एल्डिहाइड को किसी अलग से, कोई जरूरी नहीं कीटोन होना चाहिए, यहां पे किसी अलग कोई भी हो, मान लीजिए फेनोल होगा, एल्डिहाइड और फेनोल आप कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा, एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा दीजिए, या फिर याद कीजिए हम लोग अल्कोहल फेनोल में क्या पढ़े हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब मान लीजिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भूल गए तो आप क्या कीजिएगा एल्डिहाइड और फेनोल है तो फेनोल को ब्रोमीन वाटर टेस्ट से रिएक्शन करा दीजिए, वहां पे व्हाइट पीपीटी बनेगा और एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड में आप यही रिएक्शन कर सकते हैं, आपको 2 कंपाउंड दिया रहेगा, 2 में से किसी एक का आपको रिएक्शन याद है तो आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे बात आती है
एल्डिहाइड दो टाइप का होता है, एक एल्डिहाइड होता है एलिफेटिक और दूसरा एल्डिहाइड होता है एरोमेटिक। अगर एल्डिहाइड एलिफेटिक और एरोमेटिक आ गया तब आप क्या कीजिएगा, कहने का मतलब मेरा क्या, देखिए मान लीजिए आपके पास है इथेनॉल CH3CHO और दूसरा मान लीजिए यहां पे आपके पास है बेंजल्डिहाइड CHO। अब यहां पे ध्यान दीजिए ये क्या है, दोनों एल्डिहाइड है, तो अब हम क्या करें, टॉलरेंस रिएजेंट तो दोनों से रिएक्शन करेगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छा एक रिएक्शन दिया है, बहुत फेमस रिएक्शन है फेलिंग टेस्ट। क्या है, फेलिंग टेस्ट। इसका खासियत क्या है, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों से रिएक्शन करेगा, लेकिन जो मेरा फेलिंग टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता है। तो फेलिंग टेस्ट है क्या, फेलिंग टेस्ट दो इक्वल वॉल्यूम अलग अलग सॉल्यूशन का एक मिक्सचर है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेलिंग ए, फेलिंग ए। ये क्या होता है, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग बी क्या होता है, तो फेलिंग बी जो मेरा होता है ये होता है अल्कली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट। ये दो का मिक्सर होता है फेलिंग टेस्ट। क्योंकि ये दोनों जब मिक्स करता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो इनके जगह पे हम फेलिंग टेस्ट के लिए सिर्फ क्या यूज करते हैं, Cu2+ चार्ज। एक्वस में जब भी ये लिखा होगा मतलब आप समझ लीजिए क्या हम कर रहे हैं, फेलिंग टेस्ट कर रहे हैं। तो ये होता है क्या, देखिए फेलिंग टेस्ट जब एक एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, किससे, एल्डिहाइड से, और वो एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। किसमें, अल्कली में 5OH-। तो ये रिएक्शन क्या करता है, RCOO- प्लस Cu2O प्लस, यहां पे देखिए कितने ऑक्सीजन है, 5 और 1 6, यहां पे 3 हो गया प्लस 3H2O। ये बैलेंस रिएक्शन भी है। क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू कलर होता है, क्या होता है, ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर मेरा रेड पीपीटी में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, रेड पीपीटी। तो अगर ब्लू कलर का फेलिंग रेड पीपीटी में चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिससे रिएक्शन कर रहा है वो मेरा क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रखता है। हाँ, अब ये रिएक्शन को आप कीटोन और एल्डिहाइड में भी यूज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड है, तो अब यहां पे आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आप किसे यूज कीजिएगा, फेलिंग टेस्ट को। तो देखिए ये होता क्या है, चलिए इसे हम रिएक्शन से बना के देखते हैं। जब आप इसे फेलिंग टेस्ट को इथेनॉल से रिएक्शन कराइएगा, CH3CHO प्लस 2Cu2 प्लस 5OH-। सेम प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, सिर्फ यहां पे क्या कन्वर्ट होगा, COO। तो CH3COO- प्लस Cu2O, और ये रेड पीपीटी में कन्वर्ट होगा प्लस 3H2O। क्योंकि फेलिंग का कलर कैसा बताएं, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। तो ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड पीपीटी में। किस में चेंज होगा, रेड पीपीटी में, जो क्या इंडिकेट करेगा, एल्डिहाइड का। और कैसा एल्डिहाइड, एलिफेटिक। अब यहां पे आप बेंजल्डिहाइड लीजिए, ये मेरा क्या है, बेंजल्डिहाइड CHO। इसे आप रिएक्शन करा दीजिए फेलिंग टेस्ट, Cu2+ 5OH-। क्योंकि ये एल्डिहाइड एरोमेटिक है तो ये भी रिएक्शन नहीं करता है, यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इस टाइप से आपको अगर एल्डिहाइड में ही एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करना हो तो आप फेलिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। या तो फिर आपको एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड फेनोल आपको डिस्टिंग्विश करना है तो भी आप फेलिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ याद रखना है कि फेलिंग टेस्ट जो होता है सिर्फ एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता है।
लेकिन टॉलेंस रिएजेंट दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो ये मेरा किसका डिस्टिंग्विश था? एल्डिहाइड का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ऑर्गेनिक का? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे टेस्ट अलग कर सकते हैं? क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत फेमस रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जब कोई एसिड, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3 से, तब ये क्या होता है, यहां पे RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जो CO2 गैस निकलता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जिससे रिएक्शन करा रहे हो मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस टाइप से आप कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट को कार्बोक्सिलिक और किसी अदर के साथ डिस्टिंग्विश करने में यूज कर सकते हैं। एक और कार्बोक्सिलिक टेस्ट आता है यहाँ पे जिसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसे हम नेमिंग रिएक्शन में कंप्लीट किए हैं। क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। याद कीजिए क्या था एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किससे? अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। किनके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये क्या फॉर्म करता है? एस्टर। RCOO, यहाँ पे R' दूसरा ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? R' प्लस H2O। ये क्या बना? एस्टर बना। तो हम इसे कैसे यूज करेंगे? सिंपल सा फंडा समझिए। मान लीजिए आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में कोई अदर कुछ भी है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कुछ भी है। आप दोनों में क्या कीजिए, आप वहां पे अल्कोहल को ऐड कीजिए, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो वहां पे किसी एक के साथ फ्रूटी स्मेल निकलेगा। तो जिसके साथ फ्रूटी स्मेल निकल रहा है, जिसके साथ क्या होगा? फ्रूटी स्मेल निकलेगा, वो मेरा क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। और जिसके साथ फ्रूटी स्मेल नहीं देगा वो अदर कंपाउंड होगा, जो होगा अलग होगा। मतलब एसिड को तो हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? फ्रूटी स्मेल के साथ। ये क्या देगा? फ्रूटी स्मेल देगा। तो इस टाइप से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी अदर रिएक्शन से। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या क्या डिस्टिंग्विश टेस्ट हम लोग कंप्लीट किए। क्या क्या यहाँ पे? टॉलेंस रिएजेंट, फैनिंग सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और एक क्या है? एस्टेरिफिकेशन। जैसे आप मान लीजिए आपको डिस्टिंग्विश करना हो फेनॉल एंड एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड, थोड़ा सा समझिए इस बात को। फेनॉल क्या है? देखिए ये मेरा फेनॉल हो गया, OH। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। ये मेरा एसिटिक एसिड है। हम दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मान लीजिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आप भूल गए, एस्टेरिफिकेशन भी आप भूल गए, लेकिन ये तो फेनॉल है ना। तो फेनॉल का हम लोग क्या पढ़े थे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या पढ़े थे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो फेनॉल जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट से रिएक्शन किया था तो क्या प्रोडक्ट बना था? ये मेरा प्रोडक्ट था यहाँ पे फेनॉल, OH, Br, यहाँ पे भी Br आया था और यहाँ पे भी Br आएगा। और किसके फॉर्म में? व्हाइट PPT के फॉर्म में। और इसे जब हम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से कोई जरूरी नहीं है कि आप एक एसिड दिया हुआ है तो एसिड के ही टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो कंपाउंड में से किसी एक कंपाउंड का आपको रिएक्शन याद है, उसका टेस्ट याद है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। आपका क्या है? एमीन। एमीन का जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है उसे लेके एक क्वेश्चन और यहां पे देखिए आप, जिसे मान लीजिए आपको डिस्टिंग्विश करना हो एसिड में ही, जैसे हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देखे ना। चलिए, फॉर्मिक एसिड HCOOH और एसिटिक एसिड CH3COOH, तो दोनों तो अब एसिड आ गया, तब हम इसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? या फिर मान लीजिए आपको डिस्टिंग्विश करना हो एसिटिक एसिड CH3COOH और किनके बीच? प्रोपोनोइक एसिड CH3
CH2COOH। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों एसिड है तो आप किससे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि एसिड एसिड ही है, एसिड और कोई अदर रहता तो यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे। तो इन सभी का एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है, टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे और एमीन के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि जो आपका 12 का चैप्टर एमीन है उसमें कौन कौन सा डिस्टिंग्विश टेस्ट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो स्टार्ट करें, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए, तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है क्या? इसे हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl, C6SO2Cl, यहां पे H5 भी है। ये कहां पे हम लोग यूज करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को? जब हम लोग को डिस्टिंग्विश करना होगा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में, तब हम लोग इसे यूज करेंगे। होता क्या, ध्यान दीजिए, 1 डिग्री, आप क्या एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचान सकते हैं? नहीं तो इधर ध्यान दीजिए। चलिए, NH3 ये मेरा क्या है? अमोनिया है। अगर एक H को हम लोग रिप्लेस करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर एक H को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो मेरा क्या कहलाता है? 1 डिग्री एमीन। क्या कहलाता है? 1 डिग्री एमीन। जैसे एक H को रिप्लेस कीजिए तो R को ऐड कीजिए, NH2, 3 हाइड्रोजन में एक H चला गया, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री। इसी टाइप से NH, यहाँ पे R, ये भी R, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो ये क्या होगा? 2 डिग्री। NR, अगर आप तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 3 डिग्री। ये मेरा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो इस टाइप से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। चलिए, तो होता क्या, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब C6H5SO2Cl 1 डिग्री, यहां पे ये क्या है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन से रिएक्ट करता है, क्योंकि NHR यहां पे एमीन के 1 डिग्री के पास हाइड्रोजन है, तो ये HCl निकलता है और यहां पे बाहर क्या चला जाएगा? HCl, और ये रिएक्शन करता है 1 डिग्री एमीन। उसी टाइप से आप ध्यान दीजिए, जब 2 डिग्री एमीन, देखिए NRR 2 अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री है, तो ये HCl से रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, और जब 3 डिग्री एमीन होगा तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो आप कैसे पहचानिएगा? क्योंकि ये रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से तब कर रहा है जब एमीन के पास हाइड्रोजन है। तो देखिए, दोनों में हाइड्रोजन था तो रिएक्शन किया, और थर्ड रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये तो इजीली डिस्टिंग्विश हो गया 3 डिग्री। लेकिन अब ये तो दोनों रिएक्शन किया 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो इसे कैसे डिस्टिंग्विश हम लोग करेंगे? तो अब ध्यान दीजिए, जब 1 डिग्री रिएक्शन करता है तो अभी भी यहां पे नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे देखिए हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन रहने के कारण ये क्या होता है? सॉल्यूबल इन अल्कली होता है। मतलब KOH ले लीजिए या NaOH ले लीजिए, उसमें ये सॉल्यूबल होगा। और 2 डिग्री क्या होगा? इनसॉल्यूबल इन अल्कली, ये अल्कली में सॉल्यूबल होगा ही नहीं। चलिए, इसे समझते हैं कैसे ये हम लोग इसे करते हैं। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, एक में 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। हम क्या करेंगे? तीनों में हिंसबर्ग रिएजेंट को ऐड करेंगे। जिसमें रिएक्शन ही नहीं करेगा, मतलब कोई पीपीटी बना ही नहीं, वो क्या हो गया? 3 डिग्री होगा। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन जब है, हिंसबर्ग रिएजेंट जब ऐड करेंगे तो दोनों में पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। अब दोनों में फॉर्मेशन हुआ तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करें 1 डिग्री और 2 डिग्री में? तो अब हम लोग दोनों में क्या करेंगे? अल्कली को ऐड करेंगे। मतलब KOH को ऐड कर दीजिए, NOH को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो उसमें जो 1 डिग्री होगा, जो पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ था, वो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री जो पीपीटी का फॉर्मेशन था, अब क्या हुआ? अल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, और 2 डिग्री डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब 2 डिग्री अब भी पीपीटी के फॉर्मेशन में रहेगा। तो जो डिसॉल्व हो गया 1 डिग्री, और जो डिसॉल्व में हुआ 2 डिग्री। तो इस टाइप से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अगर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए देता है CH3NH2 और CH3NH में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग? तो ये मेरा क्या है? 1 डिग्री है, ये मेरा क्या है? 2 डिग्री है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। तो R के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? CH3। तो यहां पे भी क्या होगा? CH3 होगा। और जब 2 डिग्री से रिएक्शन करेगा तो यहां पे भी CH3, और ये क्या होगा? ये भी CH3 होगा।
तो दोनों तो रिएक्शन करेगा, लेकिन 1 डिग्री क्या होगा, अल्कली में सॉल्यूबल होगा, दोनों पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन फर्दर जब इसे हम अल्कली में सॉल्यूबल करेंगे तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कली में सॉल्यूबल हो जाएगा, 2 डिग्री इनसॉल्यूबल होगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये अल्कली में सॉल्यूबल है, ये अल्कली में सॉल्यूबल नहीं होगा। तो जो सॉल्यूबल हो जाएगा 1 डिग्री होगा। तो इस टाइप से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो रिएक्शन है बहुत ही पेचीदा है, थोड़ा लंबा लग रहा है। तो अगर क्या हमको 1 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए तो क्या हम हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि ये लेंदी रिएक्शन है। तो अगर आपको 1 डिग्री से डिस्टिंग्विश करना हो तो आप यूज कर सकते हैं कार्बाइलामाइन टेस्ट। कौन सा? कार्बाइलामाइन टेस्ट। इसे हम लोग एमीन के नेमिंग रिएक्शन में भी कर चुके हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कार्बाइलामाइन टेस्ट होता क्या है। समझिए, जब 1 डिग्री एमीन होगा, मान लीजिए RNH2, ये जब रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और KOH, तो ये प्रोडक्ट क्या देता है, RNC। मतलब इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट से भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पे आइसोसाइनाइड बन रहा है, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो जब 1 डिग्री एमीन होगा तो यहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश करना है, तो हम जब क्लोरोफॉर्म कार्बाइलामाइन टेस्ट करेंगे तो जो 1 डिग्री होगा आइसोसाइनाइड बनेगा और ये बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल देगा, मतलब बहुत ही गंदा स्मेल देगा। तो जिसे एक गंदा स्मेल निकल रहा हो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। और जो रिएक्शन ही नहीं किया, जिसे कोई स्मेल नहीं निकल रहा हो, क्या होगा, या तो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री होगा। अब यहां पे क्या आता है कि कार्बाइलामाइन जो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाएगा कि बताइए एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे 1 डिग्री में। मान लीजिए आपके लिए आ गया ये क्वेश्चन है, देखिए CH3NH2 और मान लीजिए एनिली में ये मेरा क्या है, एरोमेटिक है, यहां पे मान लीजिए NH2 है, इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए आ गया। तब आप क्या कीजिएगा, क्योंकि दोनों तो एनिलीन है, ये CH2 होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डाई टेस्ट को यूज करेंगे। डाई टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है सिर्फ एरोमेटिक एमीन देता है। ये होता क्या है, जब हम लोग एरोमेटिक एमीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl से रिएक्शन कराते हैं, एरोमेटिक एमीन मान लीजिए एनिलीन है, इससे जब रिएक्शन कराते हैं NH2, यहां पे क्या होता है, H होता है और UHCl बाहर निकलता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है यहां पे N2 और ये क्या होगा यहां पे NH2, और ये पीपीटी का फॉर्मेशन करता है रेड कलर का, या बोलते ये डाई बनाता है, रेड कलर का डाई बनाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग एरोमेटिक एमीन को रिएक्शन कराते हैं तो डाई बनता है, मतलब एक कलर का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है एरोमेटिक एमीन है, ना कि एलिफेटिक एमीन से। तो ये 3 टेस्ट से आप एमीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट फेमस हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को थोड़ा समझिए। क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट आप ऑर्गेनिक का फर्स्ट 3 चैप्टर में कहीं पे यूज कर सकते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन हो, अल्कोहल फिनोल एथर हो, या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे समझते हैं हम आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जब भी देगा CH3CO ग्रुप, ये ग्रुप देगा, या तो फिर होना चाहिए CH3COHH, ये ग्रुप होना चाहिए। ये 2 ग्रुप होगा तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जब ये ग्रुप आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। होता क्या रिएक्शन, रिएक्शन को समझिए, एग्जाम में आएगा तो आपको रिएक्शन लिखना होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास इथेनॉल है CH3CHO, चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए अभी हम बता रहे कौन कौन सा देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप देगा, या तो फिर
CH3COHH ये ग्रुप देगा। तो इथेनॉल में आप देख सकते हैं ये ग्रुप मेरा प्रेजेंट है ना। तो ये क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा, इसको हम रिएक्शन कराएंगे NaOH से प्लस I2 से। रिएक्शन को समझिए हम लोग कैसे करते हैं, बैलेंस कीजिए, ये 3 ये 2 ये 4 यहां पे होता है। इसको आप याद कर लीजिए एक बार, हमेशा एक ही जैसा होगा। जो CH3 रहता है ये कन्वर्ट होता है CHI3 में के फॉर्म में, और यही ये लोग PPT का फॉर्मेशन करता है, जो इंडिकेट करता है क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट को। किसे, आइडोफॉर्म टेस्ट को। ये CH3 किस में चेंज हुआ, CHI3, और जो रेस्ट बच जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है, COONA। तो देखिए एक सोडियम यहां पे आ गया, 4 सोडियम है, तो यहां पे आयोडीन देखिए 3 2 जा 6, तो 3 आयोडीन यहां पे आ गया, 3 आयोडीन यहां पे बचा हुआ है, 3 सोडियम बचा हुआ है, तो ये क्या बनाता है 3NaI। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस किए, यहां पे 4 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, कितना हुआ 5, 2 यहां पे हो चुका है, तो प्लस क्या बनता है 3H2। ये रिएक्शन होता है किसका, आइडोफॉर्म टेस्ट का। समझिए इस बात को, हमेशा 4NaOH प्लस I2 से रिएक्शन करेगा, 3I2 से। जो CH3 ग्रुप होगा CHI3 में कन्वर्ट होगा, रेस्ट जो मेरा बचा हुआ कार्बन है किस में कन्वर्ट होगा, HCOONA, जितना कार्बन होगा यहाँ पे कन्वर्ट होगा COONA ग्रुप में, और ये हमेशा 3NaI 3H2O बनेगा। और ये लोग PPT का फॉर्मेशन ही बताएगा आइडोफॉर्म टेस्ट को। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको डिस्टिंग्विश करना हो ब्यूटेन 2 ऑन में, किसमें, ब्यूटेन 2 ऑन, और ब्यूटानल में, किसमें, ब्यूटानल में, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा। तो ब्यूटेन 2 ऑन का आप स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये मेरा क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन है। ब्यूटानल का बनाइए, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। तो आप देखिए इन दो ग्रुप क्या यहां पे प्रेजेंट है, आप देखिए ध्यान से, CH3CO यहां पे जो है ये ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये मेरा ब्यूटेन 2 ऑन क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप इसे लिखना चाहते हैं लिख के देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है H है, तो क्या इन दो में से ग्रुप यहां पे प्रेजेंट दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये क्या, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रिएक्शन कराएंगे किससे, 4NaOH प्लस 3I2 से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बताए थे, CH3 किस में कन्वर्ट होगा, CHI3 में, और यही क्या बनता है, ये लो PPT प्लस क्या बोले, जो रेस्ट कार्बन बच जाता है COONA ग्रुप में चेंज होगा, कितने कार्बन, 1 2 3 है, तो यहां पे लिखिए CH3 CH2 COONA प्लस क्या बताए थे 3NaI प्लस 3H2O। लेकिन यही आप इसे जब आइडोफॉर्म से रिएक्शन कराइएगा NOH प्लस 3I2 से, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक में सब कैसे देखिए, टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, एक में ब्यूटेन 2 ऑन, एक में ब्यूटानल, दोनों में हम क्या करें, आइडोफॉर्म ऐड करेंगे 4NaOH 3I2। तो ब्यूटेन 2 ऑन में क्या होगा, जब ऐड करने के बाद वहां पे येलो PPT का फॉर्मेशन होगा, और ब्यूटानल में कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जिसमें येलो PPT का फॉर्मेशन हुआ वो मेरा क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन, और जिसमें कोई येलो PPT का फॉर्मेशन नहीं हुआ वो क्या होगा, ब्यूटानल होगा। तो इस टाइप से हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये कहीं भी आ सकता है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कहीं भी ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेनली सिर्फ आप याद रखिए आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होगा, या फिर CH3 COH H ये ग्रुप होगा। तो ये कौन सा टेस्ट देगा, ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए गया बेंजोफेनोन और एसिटोफेनोन में, समझिए बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन, और डिस्टिंग्विश करना है एसिटोफेनोन में, किसमें, एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन में। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा इन दोनों को, चलिए आप स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए बेंजोफेनोन क्या होता है, ये मेरा बेंजोफेनोन होगा,
C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक और बेंजीन होगा। ये मेरा क्या है? बेंजोफेनोन है। एसिटोफेनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये मेरा एसिटोफेनोन है। C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा क्या है? एसिटोफेनोन है। तो अभी हम बताएं आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जब CH3CO ग्रुप या CH3COOH ग्रुप होगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एसिटोफेनोन मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसे हम किससे रिएक्शन कराएंगे? 4NaOH प्लस 3I2 से। क्या बताएं? CH3 किस में कन्वर्ट होगा? CHI3। रेस्ट जो बच गया किस में कन्वर्ट होगा? ये मेरा कन्वर्ट होता है COONA ग्रुप में, COONA प्लस क्या बताएं? 3NaOH प्लस 3H2O। तो ये जो यहां पे बन रहा है, ये क्या बनता है? येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, येलो पीपीटी। और क्योंकि इन दो में से कोई एक ग्रुप भी यहां पे प्रेजेंट नहीं है, किसमें? बेंजोफेनोन में, तो जब हम इसे आइडोफॉर्म से टेस्ट से कराएंगे रिएक्शन, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, यहां पे क्या होगा? नो रिएक्शन। तो इस टाइप से आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कौन सा ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब जिसमें येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट है, और जिसमें नहीं दे रहा वो बेंजोफेनोन होगा। तो इस टाइप से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसी भी फर्स्ट 3 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर CH3CO या CH3COOH प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यहां पे आज हम लोग कंप्लीट किए डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली एग्जाम में या फिर इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।